बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप घर पर सकुशल होंगे और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम आपको 3 ताल का परिचय तथा ठेका और झप ताल का परिचय तथा ठेका लिखाएंगे। बच्चों, उसको आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा और जो भी मात्रा है उसको ध्यान से लगाइएगा। ठीक है बच्चों? तो हम आपको 3 ताल का परिचय लिखाते हैं। परिचय: 3 ताल तबले का एक अत्यंत प्रचलित ताल है। इस ताल का प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन, तंत्र वाद्यों में, गतों में तथा द्रुत ख्याल और तराने की संगति में खूब किया जाता है। कथक नृत्य में भी इस ताल का प्रयोग प्रचुरता से होता है। इस ताल का प्रयोग मध्य, द्रुत लय और अति द्रुत लय में किया जाता है। 3 ताल में पेशकारा, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन आदि सभी कुछ बजाया जाता है। यह एक संपद ताल है और इसका छंद रूप 4 4 4 4 है। बच्चों, 3 ताल में 16 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं। ताली 1, 5 और 13 पर तथा खाली 9 पर होता है। बच्चों, हम आपको 3 ताल का परिचय बताए हैं। अब इसका आप ठेका लिखिए। 3 ताल का ठेका बच्चों 4 4 4 4 मात्रा डिवाइड करके लिखा जाएगा। जिस प्रकार हमने लिखा है उस प्रकार आप लिखिएगा। 8 मात्रा एक लाइन में और 8 मात्रा एक लाइन में। नीचे लिखिए धा, धिन, धिन, धा। उसके बाद विभाग लगाइए, फिर धा, धिन, धिन, धा। उसके बाद फिर विभाग लगाइए। अब दूसरी लाइन में लिखिए धा, तिन, तिन, ता। विभाग लगाइए, फिर ता, धिन, धिन, धा। ये हमारी 16 मात्रा हो गई। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, धिन, धिन, धा। ठीक है बच्चों? अब इसमें आप चिन्ह लगाइए। सम का चिन्ह यानी क्रॉस का चिन्ह, उसके बाद 2, 0 और 3। इस प्रकार बच्चों आपका 3 ताल का ठेका पूर्ण होता है। इसके बाद बच्चों आप लोग लिखिए झप ताल का परिचय। झप ताल का परिचय: झप ताल की गणना तबले के एक प्रचलित ताल में की जाती है। इस ताल में स्वतंत्र वादन तो होता ही है और साथ ही ख्याल अंग के गायन, गतों एवं कथन नृत्य की संगति में भी खूब प्रयोग किया जाता है। इस ताल का प्रयोग अधिकतर मध्य लय में ही किया जाता है। इसमें पेशकारा, कायदा, रेला, परन, चक्रदार आदि बजाया जाता है। यह एक अर्ध संपद ताल है और इसका छंद रूप है 2 3 2 3। झप ताल में 10 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं। ताली 1, 3 और 8 पर तथा खाली 6 पर होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका झप ताल का परिचय पूर्ण हुआ। अब इसके बाद आप लोग झप ताल का ठेका लिखिए। इसको भी बच्चों आप 5 मात्रा एक लाइन में और 5 मात्रा दूसरी लाइन में लिखिएगा। धी, ना, उसके बाद विभाग, फिर धी, धी, ना, विभाग, फिर दूसरी लाइन में लिखिए ती, ना, विभाग, धी, धी, ना। ये आपकी 10 मात्रा हुई। धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, धी, ना। अब इसमें आप चिन्ह लगाइए। सम 2 मात्रे के बाद, फिर 2, 3 मात्रे के बाद 0 और उसके बाद 3 मात्रे में 3। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया झप ताल का ठेका। जैसे मैंने आपको दिखाया है, लिखाया है, आप ठीक उसी प्रकार अपनी कॉपी में उतारिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका झप ताल का परिचय और ठेका पूर्ण हुआ। अब बच्चों आप लोग इसमें जो हमने प्रश्न लिखाया है उसको आप लोग लिखकर, उसका उत्तर लिखकर मुझे आप दिखाइएगा। पहला प्रश्न लिखिए, 3 ताल का परिचय तथा ठेका लिखिए। और दूसरा प्रश्न है झप ताल का परिचय तथा ठेका लिखिए। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए और मुझे दिखाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।